बोलने लगी। मैंने कसम खाया कि जब तक नंदनी के परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा, न चैन से बैठूंगा न बैठने दूंगा। बहन, तब से अगर कोई मेरे सामने प्यार की बात करता था तो मेरे कलेजे में आग लग जाती थी। लेकिन आज तेरे आगे तेरा भाई हार गया। बहन, आज मैं तुझे तेरा प्यार देना चाहता हूँ। चंदन सिंह, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। मैं तुम्हारे भाई से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हो? चंदन, मुझसे बहुत भारी भूल हुई। मैं अपने अपमान का बदला तुम्हारे पूरे परिवार से चुकाने लगा। लेकिन आज मेरी बहन तुम्हारे भाई को जान से ज्यादा चाहती है। मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे भाई के हाथ में देना चाहता हूं। मेरी विनती स्वीकार कर लो चंदन, स्वीकार कर लो। जब मेरा भाई तेरी बहन को चाहता है और तेरी बहन मेरे भाई को चाहती है तो ये रिश्ता मुझे स्वीकार है। मैं अपनी घर की बहू स्वीकार करता हूँ। मुन्ना कुंदन, वास्तव में मैंने तुम भाई बहन पर बहुत जुर्म किया, लेकिन मेरी गलती की सजा मेरी बहन को मत देना। आज से मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिए कुंदन। बहन लक्ष्मी, भगवान की बहन उर्मिला, मेरी प्यारी बहन, माँ बाप तो है नहीं। आज ये भाई तुझे एक नसीहत दे रहा है। यहां से अपने ससुराल जाएगी तो ससुराल में छोटे बड़े का आदर करना, और घर से बाहर कदम जब निकलना तो अपने पति के आज्ञा के बगैर घर से बाहर मत निकलना बहन। और कभी शिकवा शिकायत का मौका मत देना। गांव देश के लोग ये ना कह पाए कि आज माँ बाप होते तो इसे शिक्षा दीक्षा दिए होते। इसलिए बहन, आज से ये तेरा भाई इस माया मोह नगरी को त्याग रहा है। आज से मैं अपने विनयपुर की सारी जमीन तुझे दहेज में दे रहा हूँ। खिचड़ी लेके आया, ठीक बना। अरे बहनिया, खिचड़ी नहीं तो कब अरे बड़ा बड़ा ढूंढा तिलवा लेके आओ। चंदन सिंह, मुन्ना, आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। मैं अपमान का बदला चुकाने के चक्कर में तुम्हारी सौतेली मां नंदनी को तुम्हारी सारी रियासत अपने नाम करवाने के बाद पैरों से ठोकर मार कर भगा दिया। ना जाने कहां दर बदर की ठोकर खा रही होगी। मैं तो उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हारी जमीन जायदाद तुम्हें वापस करना चाहता हूं। ठीक है, सबसे वापस दे दो। मैं सिंघानिया सिंह अपने पूरे होशो हवास में अपने विनयपुर की सारी जमीन, चल अचल संपत्ति अपनी बहन उर्मिला के नाम कर रहा हूं। मेरे रहने या न रहने पर इस संपत्ति में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। और इधर मैं चंदनपुर की जो नंदनी की सारी जायदाद थी, आज से चंदन के नाम कर रहा हूं। अब इसमें हमारा कोई हक नहीं है। सिंघानिया सिंह, लो मुन्ना, आज से तुम दोनों भाई, एक भाई विनयपुर की जमींदारी करेगा और एक भाई चंदनपुर में राज करेगा। आज से हो सके तो मेरी गलती को क्षमा कर देना। मैं ये माया मोह नगरी को छोड़कर कहीं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा।
बाकी जिंदगी प्रभु के चरणों में व्यतीत करूंगा। अरे राम ही राम हो रतन राजी भिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हो पिताजी तुम। राम ही राम हो रतन राजी भिया। मुन्ना, मेरी बात को सुन मुन्ना। तुझको पास करके अरे तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गई मुन्ना। मैंने तुझे कहा नहीं ढूंढा मुन्ना। अरे आ मुन्ना, अरे इतना देर क्यों कर रहा है? अरे तुझे गले लगाने के लिए तो मैं तड़प रहा हूं मुन्ना। आ मुन्ना, मुन्ना। आप तो मिल गए, लेकिन मेरी गुड़िया लक्ष्मी मुझसे जुदा हो गई भैया। न मालूम कहाँ पर होगी, मेरी बहन किस हाल में होगी भैया। नहीं मुन्ना, अरे तू बहन लक्ष्मी की बात कर रहा है ना? अरे बहन लक्ष्मी कहीं दूर नहीं है। अरे वो तो मेरे पास है मुन्ना, मिलना चाहता है ना? मैं मिला रहा हूँ। अरे गुड़िया, बहन लक्ष्मी, तो देख तू जिस भाई के लिए तड़प रही थी, अपना छोटा भाई कुंदन खड़ा है, मिल लेना। मुझको छोड़ के कहाँ चले
अरे नहीं पगली, मैं तेरे लिए पानी लेकर उस बस्ती से आया। मैं तुझे जहाँ पर छोड़ा था वहां पर तू नहीं थी। मैं आगे बढ़ा, पीछे से सिंघानिया ने मेरे सर पर चोट मार दी और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद ना मालूम क्या मेरे आंखों में डाल दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भला वो इस लड़की का जिसका नाम उर्मिला है, इसने मुझे लिवा जाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया। आज तेरा भाई इसी के कारण इस दुनिया में जिंदा है बहन। और अब ये उर्मिला तुम्हारी भाभी है। अच्छा भैया, मैं क्या बताऊं भैया, मेरी भी कहानी वैसे थी भैया। आप उधर चले गए और मैं भी पागल हो गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं ठीक हो गई। दीदी दीदी तो साथियों, यही से हमारी संगीत समाप्त होती है। ना चलो चलते हैं। हो सकता है सुना है कि सिंघानिया सिंह ने माँ को घर से भगा दिया है। हो सकता है रास्ते में कहीं न कहीं मुलाकात हो जाए, उसे जरूर ढूंढेंगे। चलो चलते हैं। अरे जिंदगी की राहों में रंग जो गम के मेले है। भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? या भगवान, मैं अपने भगवान जैसे बेटे को घर से मार कर निकाल दी, अपने बेटी को भी घर से निकाल के मार कर घर से निकाल दी। मैं इस समय जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं? सामने दरिया दिखाई दे रही है, मैं अपनी कूद के उसे अपनी जान दे देती हूँ। नंबर 1, नंबर 2। अरे हे माँ, तू पागल हो गई है? अरे क्यों जान देना चाहती है? बेटा कुंदन, माँ कुंदन, माँ, तूने बहुत अच्छा काम किया है जो अपना एक सुंदर सा परिवार को बिखेर दिया। अरे तू क्या सोच रही थी? आगे तुझे ऐसा करने से क्या मिला माँ? बेटा पछता रही है? मैं सिंघानिया सिंह के कहने से ये सब कुछ की बेटा। हो सके तो मेरी गलतियों को माफ कर दे बेटा, मैं तुम्हारे पाँव। माँ, तू पागल हो गई है? अरे बेटे के पैर छू करके माफी मांग रही है। अरे मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही है? माँ के पैर तले तो बेटे की जिंदगी नहीं है माँ, दुनिया है। लेकिन माँ,
जो किया आपने अच्छा किया, लेकिन आज से क्या अपने बेटे को गले से नहीं लगाओगी? क्यों नहीं बेटा? मुन्ना, मुन्ना! बता मुन्ना, मेरा छोटा बेटा कहाँ है? मुन्ना, माँ, अरे जिस बेटे की बात कर रही है वो मेरा मुन्ना, मेरा भाई कुंदन सिंह, ये मेरे साथ में है। मुन्ना, मुलाकात कर माँ से। माँ, कहो बेटा। ये बता, हम दोनों भाई बहन तेरा क्या बिगाड़े थे? अरे कोई बात नहीं माँ, इस दुनिया में माँ का दर्जा सबसे बड़ा होता है। चाहे जन्म देने वाली माँ हो, चाहे दुर्गा माँ हो, और चाहे धरती माँ हो। आज ये कुंदन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है माँ, तुम्हारे पाँव पड़ता है। अगर इस कुंदन से कोई गलती हो गई हो माँ, तो मुझे माफ करना। नहीं बेटा, बेटा हो सके तो मेरी गलतियों को तुम माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। बेटी लक्ष्मी, माँ, अगर मुझसे अनजाने में कुछ भूल चूक हो गई हो माँ, तो सगी न सौतेली ही सही माँ, लेकिन नहीं बेटी, गलती तो मैं की हूँ, माफी मुझे मांगनी चाहिए, तुझे नहीं। मेरी गलतियों को तो बेटी माफ कर दे। माँ, इतना ही नहीं, एक अपने घर में बहुत बड़ी खुशी आई हुई है। क्या मेरा बेटा? छोटा भाई कुंदन शादी कर लिया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ माँ, अरे बहू से मिलो। अरे बहू, माँ से मुलाकात करो। सासू माँ के चरणों में छोड़ सदा सुहागन रहो।